बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टेंग्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच मेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस EV। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि अब आपको समझ आया कि ये अपने आप को कॉकरोच बोलने वाले क्यों दोबारा अपने बिलों में जाके छुप गए? क्या आपको अब समझ आया कि क्यों वो कांग्रेस पार्टी जो इस देश में कई दशकों तक जिसने राज किया, वो पिछले 1.5 दशक से विपक्ष में क्यों बैठी है? ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को बोलने वाले ये दिपके और रंका ये एक्सपोज हुए। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया के लिए कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इनका असली टारगेट सिर्फ खबरों में आना है, इनका असली टारगेट सिर्फ वायरल होना है, इनका असली टारगेट सिर्फ पॉपुलर होना है। ये 2 दिन वाली पार्टी है। 2 दिन ये उन बरसाती मेंढकों की तरह है, जब मौका मिलेगा, जब इनके आका बोलेंगे, इनके आका पे भी आऊंगा, लेकिन जब इनके आका बोलेंगे तो ये अपने बाहर निकलेंगे, नालियों से बाहर निकलेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच इन्होंने नाम दिया है, मैंने नहीं। तो कॉकरोच जहां रहता है वहीं की बात कर रहा हूं। और 4 दिन बाद दोबारा घुस जाएंगे, मिलेंगे नहीं। फिर इनको निकालने के लिए लक्ष्मण रेखा लगानी पड़ती है। लक्ष्मण रेखा इनकी असलियत है। विजुअल चलाओ। ये एक्सपोज हुए अपनी वीडियो चलाने में। इनके आका ने, राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की कि इनको नेता बना दूं मैं, जैसे अरविंद केजरीवाल बना था, इस दिपके को बना दूं मैं। तो अब बात इनके आका की हो जाए। राहुल गांधी वांट्स टू बी पॉपुलर। राहुल गांधी हर उस बारे में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में बात करना हिप है, जिसके बारे में बात करने से आप मॉडर्न माने जाते हैं, जिसके बारे में बात करने से आप प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, जिसके बारे में बात करने से आपको लगे कि आप अगली पीढ़ी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी PR टीम, जो उनकी पब्लिक रिलेशंस की टीम है राहुल गांधी की, यह समझा रही है कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पे बात करो जिस मुद्दे पे वायरल हो जाओ। ऐसे मुद्दों पे बात करो जैसे लगे कि तुम ही हो असली जेनजी। मेरे भाई, 56-57 साल के जेनजी नहीं होते, पेंशन वाले होते हैं। 58 साल में पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी फेक लोग हैं, चाहे वो दिपके हो, चाहे वो रांका हो, या ये राहुल गांधी हो, राहुल गांधी 58 साल वाली बात करे तो मैं मानूंगा कि राहुल गांधी। आपको पता है राहुल गांधी का लेटेस्ट पॉलिटिकल स्टंट, एंड माइंड माय वर्ड्स एंड आई विल प्रूव इट टुनाइट कि ये पॉलिटिकल स्टंट क्यों है। राहुल गांधी को लगा वो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। राहुल गांधी को लगा वो ये बताएंगे कि महिलाएं देश की, आज ही उन्हें समझ आया है कि इस देश की महिलाएं अपने आप में भी कुछ इंडिविजुअल हैं। राहुल गांधी जी, आज सिर्फ एक बात साफ हो गई है, और कांच की तरह साफ, कि आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से भी नहीं। राहुल गांधी की लड़ाई इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत के उन संस्कारों से लड़ रहे हैं, उन मूलभूत आदर्शों के खिलाफ है जो भारत को भारत बनाता है। दर्शकों, हर बाप से पूछो, उसकी बेटी उसके लिए दुनिया में सबसे सुंदर होती है। हर बाप से पूछो, हर मां से पूछो, उसके लिए उसकी बिटिया, उसके लिए उसका बेटा भी दुनिया में सबसे अच्छा होता है। हर मां के लिए, हर बाप के लिए, हर भाई के लिए उसकी बहन दुनिया में उसकी सबसे सच्ची दोस्त होती है। लेकिन राहुल गांधी यह बताना चाहते हैं कि हमारा समाज, भारत का समाज, भारत का हर परिवार अपनी बेटियों को दबा के रखता है। हां, ये रियलिटी है
एंड इट्स अ सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। क्या कि इस देश में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा, शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न का केस ना हो। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस नहीं, इसकी जिम्मेदार बीजेपी नहीं, इसकी जिम्मेदार हर राजनीतिक दल नहीं? राहुल गांधी को आज याद आया क्योंकि उनको यह समझ आ रहा है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद कि मुझे अगली पीढ़ी यानी जेन जी से कनेक्ट होना है, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी यानी कुछ भी। सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने से आप, जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बन जाते। राहुल गांधी ने कहा आपका अपने मां के साथ, आपका अपने पिता के साथ, आपका अपने भाई के साथ सिर्फ एक रिश्ता है। नो वन बिलोंग्स टू एनीवन। यस, नो वन बिलोंग्स टू एनीवन, लेकिन हमारा परिवार एक धागे से बंधा होता है। लेट मी टेल यू राहुल गांधी, मुझे आज आप बताने दीजिए इन पॉइंट ब्लैंक, आप अपने पिता का नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए एंड आई विल सी वेयर यू आर। आप गांधी नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए। राहुल गांधी स्टॉप। आप अपनी माता जी को, सोनिया गांधी जी को कांग्रेस ऑफिस लाना बंद कीजिए। जब आपके वरिष्ठ नेता आपकी बात नहीं सुनते, देन आई विल आस्क वेयर यू आर, और तब मैं पूछूंगा कि आपके पिताजी के साथ सिर्फ आपका रिश्ता था, आपकी मां के साथ आपका सिर्फ एक रिश्ता है, आपकी बहन के साथ सिर्फ आपका एक रिश्ता है, कोई और मतलब नहीं। हमारे देश में, भारत के संस्कारों में परिवार एक धागे से बंधा रहता है, दैट इनविजिबल थ्रेड। ये हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार, ये भारत के संस्कार है, ये सनातनी संस्कार है। वो व्यक्ति आज पेट्रियार्की की बात कर रहा है जिनकी खुद की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आज तक चौथे, पांचवें, छठे पायदान पे है, क्योंकि उनके घर में, उनकी पार्टी में लगा कि बेटे को आगे करना है, बेटी को नहीं। कि अगर बेटी को आगे कर दिया तो बेटा क्या करेगा? वो इस देश के हर परिवार में फूट डालना चाहता है। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए। राहुल गांधी, जो भी आप ये स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं, हर देश के हर प्रदेश में जाके वहां पूछ लीजिए राहुल गांधी बेहतर या प्रियंका गांधी, आंसर आपके सामने होगा। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी को पीछे रखा ताकि राहुल गांधी आगे बढ़ सके, और वो व्यक्ति इस देश के हर घर में फूट डालना चाहता है। ये राजनीति मतलब आप क्या है? आप किस स्तर तक जाएंगे? आप किस स्तर तक जाएंगे? राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए आगे रखा गया क्योंकि वो पुरुष है और वो पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता दर्शक कि इस देश में ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का निवारण कैसे होता है? बोलने से। कि आपका आपके पिता के साथ, आपका आपकी मां के साथ, आपका आपके भाई के साथ, आपका आपके पति के साथ सिर्फ रिश्ता है। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? अमेरिका जैसा समाज, गुरु प्रकाश पासवान, कि 18 साल के लड़का लड़की हो जाए, मां बाप उसे बाहर निकाल दे, और जब वो मां बाप 70 साल के ऊपर हो जाए तो बेटा मरने पे भी ना जाए। ऐसा परिवार चाहते हैं राहुल गांधी? ऐसा परिवार चाहते हैं राहुल गांधी? बताइए ना। आज मेरे को मालूम है कि आज की कांग्रेस डज नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया। ये वही है ना जिन्होंने इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बताया था। ये वही है जो कहते हैं सिर्फ मां बाप और भाई से रिश्ता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट मानसिकता है। जो भारत का बेस क्या है, हमारे समाज का बेस क्या है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं है। हमारे देश का बेस है अनुराग भदौरिया, हमारे घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते। और जब राजनेता इस देश के परिवारों पे अटैक करने लगे, उनके संबंधों पे अटैक करने लगे, तो सचेत हो जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगे पेट्रियार्की वाला इशू इतना मॉडर्न है, कोई नेता बोलता नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग है, वेस्टर्नाइज्ड है, इट
It may sound Z, but it's not Z. ये अटैक करता है द वेरी फैब्रिक ऑफ इंडिया। क्यों भारत आज भी भारत है? क्यों भारत की संस्कृति आज भी भारत की संस्कृति है? क्योंकि यहां का बच्चा, जैसे मैंने कहा, 18 साल का होने के बाद मां बाप को बाहर नहीं निकालता। हम उनका ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मेरे पिता के साथ, मेरी बहन का मेरे पिता के साथ, मेरी बहन का मेरी मां के साथ और मेरी बहन का मेरे साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। हम एक परिवार हैं, हम एक हैं। हर बाप अपनी बेटी को पंख देना चाहता है कि जा बेटी उड़। उस बाप को समझाओ राहुल गांधी, जो 12 घंटे मजदूरी करता है। उस बाप को समझाओ राहुल गांधी, जो 18 घंटे मेहनत करता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, स्कूटर चलाता है और दिन के अंत में 400 रुपए लेके जाता है, 800 रुपए घर लेके जाता है। उस मां को समझाओ जो 12 घंटे मजदूरी करती है, किसी के घर में बर्तन मांजती है, किसी के घर में झाड़ू कटका करती है, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी उससे ना गुजरे जिससे वो गुजरी है। उस भाई से पूछो, उस बड़े भाई से पूछो राहुल गांधी, जो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है लेकिन अपने छोटे भाई और बहन को पढ़ाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो दिक्कतें उसको हो रही हैं या वो दिक्कतें लेने को तैयार है, लेकिन अपने छोटे भाई बहन को नहीं। यह है भारत का परिवार, यह है भारत के संस्कार। ये बोल देना आसान है गुरु प्रकाश पासवान जी, that you have a relation with your father, you have a relation with your mother, you have a relation with your brother, but that's it. हमारे यहां परिवार होता है। कहां थे राहुल गांधी और कहां थी उनकी सोच जब ट्रिपल तलाक हटाया गया? ट्रिपल तलाक महिला सशक्तिकरण के लिए था। राहुल गांधी, क्या आप ट्रिपल तलाक हटाने के साथ थे या खिलाफ थे? तब आपको हिंदू मुसलमान याद आ गया था, तब आपको महिलाएं याद नहीं आई थी। देखिए, ये पीआर इवेंट अच्छे हैं, बोलना अच्छा लगता है, सुनने में भी हो सकता है अच्छा लगे। स्मैश द पेट्रियार्की, स्मैश द पेट्रियार्की, स्मैश इट इन योर पार्टी राहुल गांधी। Make Priyanka Gandhi the national president of the Congress party, and then I'll believe that you smash the patriarchy. But will you ever do that? No, you will not do that. Why? क्यों पूछता हूं मैं और पूछता है भारत? क्योंकि then it impacts you. भैया, जिस बाप, जिस मां और जिस भाई पे आप अटैक कर रहे हो राहुल गांधी, वो ही इस देश का बेस है। कौन बाप अपनी बेटी को दबा के रखता? कौन मां वो चाहेगी कि जो जिस दिक्कत से गुजरी है, उसकी बेटी भी उसी दिक्कत से गुजरे? वो मेहनत करती है, झाड़ू कटका करती है, सब करती है, डबल शिफ्ट करती हैं, 2 नौकरियां करती हैं। कई बार मैंने देखा है, एक नौकरी के बाद वो स्कूटर चलाती हैं, वो ऑटो चलाती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाती हैं। किस लिए? ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके। आप बताइए ना, इंदिरा गांधी ऐसे ही बनी? बताइए, इंदिरा गांधी ऐसे ही बनी? अगर जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया इंदिरा गांधी को, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री रही, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के लिए तो उनकी बेटी थी आपकी दादी और आपके परदादा या परनाना। आप ये वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस कब तक रहेंगे राहुल गांधी? आई नो, मैं जानता हूं राहुल गांधी, आप विदेश में भारत से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यू स्पेंड मोर टाइम इन यूरोप, इन द मिडल ईस्ट एंड इन अमेरिका एंड गॉड नोज वेयर। बट आप वायरल होने के चक्कर में, आप ये फेक पॉपुलर होने के चक्कर में, ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच जो हमारे परिवार को तोड़ने की बात कर रही है, उस पे अगर आएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है राहुल गांधी। नाम चेंज कीजिए। यू नो मोर। आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, आप अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं राहुल गांधी। और वही आपके चेले, वो दिबके, वो रांका, उनको मीडिया चाहिए, आपको मीडिया चाहिए। उनको वायरल होना है, आपको वायरल होना है। वो वायरल होने के लिए स्कूलों में घुस रहे हैं, आप वायरल होने के लिए बेटियों को बोल रहे हैं कि घर से निकल जाओ, छोड़ दो। क्या है
कौन माँ बाप अपनी बेटी को गलत दिशा देता है? कौन माँ बाप अपनी बेटी को रोकता है? कौन? मैं बता रहा हूं, हर बाप के लिए उसकी बेटी सबसे सुंदर होती है। हर माँ के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा काबिल होती है, और हर भाई के लिए उसकी बहन उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो ये कौन सी सोच है? ये कौन सी वेस्टर्न कल्चर है जिसको आप भारत के ऊपर लादना चाहते हैं राहुल गांधी, कि सिर्फ रिश्ता है, कोई मतलब नहीं है? कहने के लिए वो तुम्हारा बाप है, कहने के लिए वो तुम्हारी मां है, कहने के लिए वो तुम्हारी बहन है, कहने के लिए वो तुम्हारा भाई है, कोई और मतलब नहीं है। अपने काम से मतलब रखो। फोन आए तो फोन उठा लेना, घर जाना हो तो फोन करके जाना। यही चाहते हो ना अमेरिकन कल्चर, कि एक बेटे को अपने बाप के घर जाना हो या एक बूढ़े बाप को अपनी बेटी से मिलने जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेके जाए राहुल गांधी। इज दिस व्हाट यू वांट? देन बी क्लियर। बट लेट मी टेल यू टुनाइट, मुझे बताने दीजिए, ये होगा नहीं हिंदुस्तान में, ये भारत में होगा नहीं, ये भारत के लोग नहीं होने देंगे। आप पैसे देके 20,000, 16,000, 25,000, जितनी जैसी आपकी क्षमता है, जितना पैसा है आपके पास, उतना आप दे रहे हैं। बीजेपी वायरल कर रही है, वो जाने और आप जाने। लेकिन जितने भी ये सो कॉल्ड अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और मॉडर्न बच्चे जो जिनको लग रहा है ना, नहीं मेरे को मेरे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरे भाई बहन से कोई मतलब नहीं, आई एम माई ओन पर्सन, मैं हो गया 18 साल का, आई डोंट गिव अ डैम। भाई साहब, जब मुसीबत आती है ना, सिर्फ माँ बाप काम आते हैं। जब मुसीबत आती है ना, सिर्फ भाई बहन काम आते हैं। जब मुसीबत आती है ना, अपने काम आते हैं, अपने राहुल गांधी, अपने। एंड आउट ऑफ ऑल द पीपल राहुल गांधी, यू शुड नो दैट। आउट ऑफ ऑल द पीपल यू शुड नो दैट। आपको मालूम होना चाहिए। आप खड़े होके ये बोलते हो कि हर लड़की अपने आप में अलग होती है। हां, हर लड़की इज वेरी स्मार्ट। आई बिलीव गर्ल्स आर मोर स्मार्टर देन बॉयज। ये मेरा पर्सनल व्यू है। सही है गलत, इस पर डिबेट हो सकते, बट आई बिलीव इट। दे कैन मल्टीटास्क बेटर। पर आप कोई नई बात कर रहे हैं? नहीं, आप ये बताना चाहते हैं कि यू आर प्रो वुमेन। कैसे है कांग्रेस पार्टी प्रो वुमेन? टेल मी दिस। ट्रिपल तलाक, यानी एक लड़की को उसका पति 7 समंदर पार से फोन पे डिवोर्स दे दे, बीजेपी उसको हटाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार वो ट्रिपल तलाक हटाती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि फोन पे तलाक 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 बोल के किसी लड़की का जीवन खराब हो जाए। और राहुल गांधी प्रो वुमेन है, राहुल गांधी प्रो महिला है, और मोदी एंटी वुमेन है। कैसे? अरे कैसे? ये तो बताओ कैसे? सिर्फ बोल देने से, because you think that you can speak better English. Let me tell you this, Rahul Gandhi, using slangs is not English. स्लैंग से गुरु प्रकाश पासवान जी गालियों पे आते हैं। गाली लड़का दे या गाली लड़की दे, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन असलियत है। गाली सब देते हैं। गुरु प्रकाश पासवान ने नहीं दी थी क्या जब ये अपने स्कूल में थे? अनुराग भदौरिया तो मुझे पता है आज भी दे देते हैं। अजय वर्मा, नेहवान शर्मा, रोहित, टीना जी। आई डोंट वांट टू मेक एनी पर्सनल कमेंट्स, लेकिन ठीक है, स्कूल कॉलेज में मां बाप से छुप के दोस्तों में बात करते हुए, फोन पे गुस्से में, सब दे देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है ना। सबको पता है मां बाप से छुप के देते हैं। अनुराग भदौरिया अभी भी देते होंगे तो छुप के देते होंगे अपने बड़ों से। भैया ये क्या है? वायरल होने के लिए आप किसको केटर कर रहे हो? केटर किसको करना चाहते हो ये तो समझाओ। ये स्मैश द पेट्रियार्की भाई, पिछले 70 साल से क्या कर रहे हैं आप मुझे बताओ ना। महिला आरक्षण, जो पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ हो, उस पार्टी का नेता खड़ा होकर बोलता है स्मैश द पेट्रियार्की। इससे बड़ी आयरनी हो सकती है? इससे बड़ा दोगलापन हो सकता है? ट्रिपल तलाक के खिलाफ ये, हटाने के खिलाफ ये, महिला आरक्षण के खिलाफ ये, और स्मैश द पेट्रियार्की मजाक बना दिया है। मजाक। और अटैक किस पे है? हमारे परिवारों पे,
अटैक किस पे है? बच्चों पे। बच्चों को मां बाप से अलग करो। मां बाप बच्चों को समझा ना पाए। जब एक मां और एक बाप अपने बच्चों को समझाने जाए कि बेटा देखो, गाली नहीं देते, तुम लड़के हो चाहे लड़की हो, गलत शब्द इस्तेमाल करना गलत है। आप मुझे बता दीजिए, एक मां और एक बाप, टीना जी यू आर ऑल्सो अ मदर, आपने एक बार ऑन एयर बताया था कि आपके 2 बच्चे हैं। अनुराग भदौरिया यू आर अ फादर, आई एम अ फादर, अजय वर्मा यू आर अ फादर। आप बताइए, आप फर्क करेंगे अपने बेटे और बेटी में गाली देने में? नहीं, गाली देना बेटी के लिए भी गलत है, बेटे के लिए भी गलत है। कौन बाप बोलता है और जो बाप बोलता है या मां बोलती है वो गलत है। लेकिन आप जनरलाइज कर रहे हो 140 करोड़ भारतीयों को, क्योंकि आपको वहां वाहवाही लूटनी है, आपको पॉपुलर होना है, आपको लग रहा है 100 लोग रील बनाएंगे। ये अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर से जो ओवर इंप्रेस्ड है राहुल गांधी, ओवर इंप्रेस्ड है राहुल गांधी, इनको ना कभी भारत के संस्कार ना हमारी संस्कृति कभी समझ आई। और अजय वर्मा जी माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने समझाने की कोशिश की। क्योंकि अगर राहुल गांधी आज भी ये बोलते हैं कि आपका आपके बाप से सिर्फ रिश्ता है, आपकी मां से सिर्फ रिश्ता है, आपके भाई से सिर्फ रिश्ता है और कुछ नहीं, व्हाट डू यू वांट राहुल गांधी? लेट देम गो टू हेल। क्या चाहते हो? इस देश की हर बेटी अपने मां, अपने बाप और अपने भाई को बोले गो टू हेल, भाड़ में जाओ? क्या चाहते हो? ये रिश्ते तो हैं जो भारत को भारत बनाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी की लड़ाई गुरु प्रकाश पासवान से नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई भारत से है। राहुल गांधी की लड़ाई इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया। गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मेरे साथ हैं। रोहित कुमार सिंह मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा, नयवान शर्मा, टीना जी मेरे साथ हैं। गुरु प्रकाश पासवान, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा, नयवान शर्मा। अजय वर्मा जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है अजय जी, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्टों की सोच है। आपकी लड़ाई गुरु प्रकाश पासवान से है, इनकी पॉलिसीज से लड़िए। आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, नरेंद्र मोदी से लड़िए। आपकी लड़ाई अगर भारत से है तो खुल के बोलिए कि हां ऐश्वर्या कपूर, अब कांग्रेस की लड़ाई, राहुल गांधी की लड़ाई इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। आप भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं और अब आपके नेता अजय वर्मा जी इस देश के परिवारों पे अटैक कर रहे हैं। वो जो धागा इस देश के परिवार को बांधता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अजय वर्मा जी। हाउ लो कैन ही स्टूप, हाउ लो कैन ही स्टूप? अजय वर्मा जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इसमें? बताता हूं मैं और बताता है संसार। ऐश्वर्या जी, ये जो कहानी आप लिखवा के लाए हैं, कांग्रेस के ऊपर निबंध, प्रियंका जी के ऊपर निबंध, राहुल जी के ऊपर, ये पूरा हो गया तो मैं अब कहना शुरू कर रहा हूं। ये निबंध जो लाए हैं केवल एक नैरेटिव सेट करना कि अपोजिशन को, राहुल जी को, इससे टीआरपी नहीं बढ़ती। आपकी आवाज तेज हो सकती है, टीआरपी नहीं बढ़ेगी, और घट रही है आजकल। दूसरा, ये काम फूट डालो, शासन करो कि प्रियंका को ऐसे हटा दिया, राहुल को पीछे कर दिया। ये काम गोरे अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल। अब ये काम आप कर रहे हैं बाखूबी हिंदुस्तान में। चलिए, ये भी मुबारक आपको। दूसरा एजेंडा। तीसरा एजेंडा, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने ना कभी ऐसा कुछ कहा। अगर आपको कोई चिट्ठी लिख कर भेजी हो तो वो चिट्ठी दिखा देना कि राहुल गांधी ने मेरे पास ये चिट्ठी भेजी है कि मैं भारत के खिलाफ जा रहा हूं और वो कर रहा हूं, तो वो चिट्ठी हम जनता को दिखा देंगे और राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे। परिवारों पे अटैक करेंगे। पूरे देश ने देखा कि अजय वर्मा जी, इस देश के परिवारों पे अटैक करेंगे आप। पूरे देश, राहुल गांधी कह रहे हैं आप इस देश की बेटी का अपने बाप से सिर्फ एक रिश्ता है, अपने भाई से सिर्फ एक रिश्ता है, अपनी माँ से सिर्फ एक, अपनी माँ से सिर्फ एक रिश्ता है। देयर इज जस्ट अ रिलेशन एंड नथिंग एल्स। अजय जी, आप खाटी कांग्रेसी हो, अंग्रेजों को आज नहीं फॉलो करेंगे। अजय वर्मा जी, मैं आपको जानता हूं, आप खाटी कांग्रेसी हो, आज नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये है कांग्रेस की सोच, ये कभी नहीं थी कांग्रेस की सोच। ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच है जो भारत की संस्कृति व्यवहार कर रही है। आपकी लड़ाई मोदी से है, आपकी लड़ाई अमित शाह से है, आपकी लड़ाई गुरु प्रकाश पासवान से है। हमारे परिवारों को क्यों तोड़ रहा है? नहीं, हमारी लड़ाई ना मोदी जी से है ना गुरु प्रकाश जी से है। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था, सिस्टम, उस सड़े गले उसके खिलाफ है जो सरकार ने इस देश को खंड खंड करने का काम कर रखा है। और मुझे गर्व होगा और गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, और मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी का नाम अगर वर्मा सरनेम है तो मुझे वर्मा लगाऊंगा।
कपूर है तो कपूर ही लगेगा। आप बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं वही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को समझाओ। शर्मनाक और निंदनीय है। अजय जी समझिए, मैंने नहीं मैं कहा। आपके नाम राहुल गांधी मैं ने निंदा कहा। करता हूं आप आपके इस मेरी बयान की निंदा कि आप कह रहे हैं आप अनुराग मेरी भदौरिया निंदा पिछले अपने 18 पिताजी साल का नाम हटा गुरुजी, दीजिए। आप मेरी कह रहे हैं निंदा 18 रोहित साल सिंह से कर अपने रहे पिताजी का हैं। नाम अगर हटा इतनी दीजिए। निंदा 18 घंटे राहुल आप गांधी कह की रहे कर हैं दी निवास होती सिंह अपने तो राहुल पिताजी का गांधी नाम समझ सिंह गए हटा होते। दीजिए। गुरु प्रकाश आप कह पासवान, रहे हैं अजय वर्मा अजय जी मैंने आपको मौका दिया, प्लीज। इस भारत गुरु में प्रकाश ये नया पासवान, narrative set चाहे वो करके दिपके आप हो, ये गोत्र जो है, चाहे वो ये रांका हो, गोत्र या उनके आका हो राहुल गांधी, ताकि या जो उनके चलता सेकंड इन है कमांड हो हिंदुस्तान अरविंद में। केजरीवाल। आप कहते हैं कि What पिता is का this? वो हटा दीजिए। वो बहुत ही मीडिया में शर्मनाक पॉपुलर है। होने के लिए भारत का 145 कहते लोग हैं आपके कि देखो हम तो निंदा स्कूल में करते गए, मीडिया में पॉपुलर हो गए, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया ने कवर कर दिया। राहुल गांधी को कुछ नहीं मिला वायरल होने के लिए, तो हमारे परिवारों पे अटैक कर रहा है। द बेस ऑफ आवर फैमिलीज। इस देश की आधारशिला क्या है? हमारी संस्कृति। इस देश की आधारशिला क्या है? हमारे परिवार। गुरु प्रकाश पासवान जी, और उस घर परिवार का आधार क्या होती है? एक महिला, एक मां, एक बेटी। दे आर अटैकिंग देयर माइंड। गुरु प्रकाश पासवान। नहीं ऐश्वर्या जी, आप सही कह रहे हैं, बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। मन बड़ा व्यथित होता है कि राहुल गांधी जी, और देखिए हमारे यहाँ पटना में, बिहार में एक शब्द चलता है अकबका जाना। तो राहुल गांधी जी ने इतनी संख्या देखी, पहली बार इतने लोग उनको सुनने आए, उनके श्रोता बन के आए, उनके ऑडियंस में आए, तो राहुल गांधी अकबका गए हैं। वो मेंटली थोड़े अनस्टेबल हो गए थे और कुछ भी अनाप-शनाप बक रहे हैं। फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन। परिवार हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और उस आधार पे हमारा समाज टिका है, उस आधार पे हमारा देश टिका है। लेकिन राहुल गांधी जी को कौन समझाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नारा चला था 80 के दशक में, बेटी है सरदार की देश के गद्दार की, बेटी है सरदार की देश के गद्दार की। पता है किसके लिए नारा था ये? मेनका गांधी जी के लिए नारा था। और किसने लगाया था? यही कांग्रेस के लोगों ने लगाया था। बेटी है सरदार की देश के गद्दार की। ये आज हमको ज्ञान दे रहे हैं पेट्रियार्की पे, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं फेमिनिज्म पे, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे ज्ञान अपने नेताओं की दीजिए। ऐश्वर्या जी इनको कहिए, हरियाणा में एक बेटी है दलित की, बेटी है दलित की कुमारी शैलजा, उसकी तो सुनवाई हो नहीं रही है। कहां गया आपका ये फेमिनिज्म? कहां गया? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं, ये जो लेफ्ट का एजेंडा है, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का एजेंडा है कि भारत के समाज को खोखला करो, भारत के परिवार वाले सिस्टम को खोखला करो। राहुल गांधी जी आज उसका ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के इतनी नैतिक साहस कहां से आ गई? इतना मॉरल करेज वो कहां से लाते कि हमें भाषण देते हैं? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं, आपने इशारा किया उस तरफ, पहली बार आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी जब संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची थी, तो उस बेटी के लिए आपने किस शब्द का उपयोग किया था? हरियाणा में दलित की बेटी वो बेटी नहीं है क्या? आदिवासी की बेटी वो बेटी नहीं है क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे, बेटी बेटी में भेदभाव आप करते हैं, बहू आई सरदार की बेटी बेटी नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे ऐश्वर्या, हम लोग इस समाज में रहते हैं और इस समाज के हम लोग अंग हैं, लेकिन सरदार की बेटी गद्दार हो जाती है। आदिवासी की बेटी को आप क्या क्या शब्द बोलते हैं, कलंकित करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? लेकिन आदिवासी की बेटी बेटी नहीं है, हम बेटी नहीं मानेंगे। पिछड़ी और दलित की बेटी कुमार शैलजा को आप गायब कर देते हैं बैनर और पोस्टर से, लेकिन उसको बेटी नहीं मानेंगे। और यहां करके ज्ञान दे रहे हैं आप, ये देश सीता का देश है, ये देश द्रौपदी का देश है, ये देश आम्रपाली का देश है, ये देश उभय भारती का देश है। और यहां पे हमारी समाज, हमारी संस्कृति को जो भी तोड़ने का कुत्सित प्रयास करेगा, मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ आपने नहीं बोला, अनुच्छेद 370 कोटा है, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को दोयम दर्जा दिया जाता था, तब आपके मुंह में दही नहीं मानेंगे। सीए के माध्यम से हमारी बेटियां आना चाहती हैं। आप समझिए इनकी कथनी और करनी। देखिए प्रॉब्लम ये है भानुमति ने, पासवान साहब, अजय जी, कथनी और करनी में फर्क। अजय जी मैं कह रहा हूं, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं डिबेट बीच में बंद कर दूंगा 7:23 पे। ट्रिपल तलाक की खिलाफत की क्यों? मुसलमान बेटियां इस देश की बेटियां नहीं? मुसलमान बेटी इस देश का भविष्य नहीं? मुसलमान बेटी की तरफ आपका कोई दायित्व नहीं? अब बोलती बंद हो जाएगी आपकी, बाँचें जो खिल रही थी सब बुझ जाएंगी। शांत रहिए। अनुराग भदौरिया, टीना शर्मा, जेबाजी आगे, नहवान शर्मा आ रहा हो। अनुराग भदौरिया बताइए, आज आप चुप कैसे हैं? अनुराग भदौरिया, आज आप चुप कैसे हैं? एक बाप चुप कैसे हो सकता है? आज हर बाप के लिए उसकी बेटी परी होती है, हर मां के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और उस मां और बाप को छोड़ दो, उस भाई को बस बिल्कुल क्या है ये, यूज एंड थ्रो? व्हाट इज दिस? इज दिस इंडिया? इज दिस आवर कल्चर? अनुराग भदौरिया, क्या ये हमारे संस्कार है? अनुराग भदौरिया, टीना शर्मा, जेबाजी, नहवान शर्मा। अच्छा मुझे बोलने दीजिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला है।
बिल्कुल, हमारे देश की बेटियां बहुत ही सम्मानित होती हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है मैं भदौरिया हूं, मेरे पिताजी भी भदौरिया थे, मुझे कोई शर्म नहीं है। संजय पासवान के बेटे गुरु पासवान हैं, वो पासवान लिखते हैं, हमें लगता है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आपने बोला कि बेटी तो होनी चाहिए, लेकिन अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था? वो देश की बेटी नहीं थी क्या? तब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोली, अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हो गया, बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हो गया, ये आईटी सेल के बीजेपी के लोग थे तब तो नहीं कुछ बोले। हाथरस की बेटी दलित बेटी थी, उसके साथ अन्याय हो गया तो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध गई। दूसरी बात, आपने बोला महिला आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करना चाहती। हम तो कहते हैं 543 सीटें लोकसभा में कल लागू कर दीजिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप लागू कर दीजिए, लेकिन आप लागू करना नहीं चाहते। दूसरी बात, 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर में, केंद्र में। 22 साल में अगर कोई बच्ची 5 साल 2 साल की होगी तो आज कितने 25-26 साल की होगी। आपने उसको सुरक्षा के लिए क्या दिया, आप बता के जाइएगा। दूसरी बात, अकबकाए हम नहीं हैं, अकबकाए गुरु प्रकाश हैं। गुरु प्रकाश जी के पास जवाब नहीं होता है कि कैसे जवाब दें सूफिया कुरैशी देश की इतनी बहादुर सैनिक अधिकारी। इसको आतंकवादी का बहन आपके नेता ने बोला था, विजय शाह ने। विजय शाह ने बोला था जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, बोला उन्हें वीरांगना का भाव नहीं है। हमने नहीं बोला था, आपके नेता ने बोला था। जाखड़ा जो आपके सांसद हैं, आपने क्या काम किया मैं पूछना चाहता हूं। बेटियां पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल सही कहते हो, मां काम करती है, मजदूरी करती है, पिताजी रिक्शा चलाता है, बेटियों को पढ़ाता है, मेहनत करके आगे बढ़ाता है, फिर उसके बाद बेटियों में पढ़ने जाए, फिर उसके साथ अन्याय हो जाए। ये किसने किया था बता दीजिए मुझे। सवाल उठता है, बेटियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। और परिवारवाद की बात अच्छा लगा आपको, आज परिवार की चिंता तो हुई बीजेपी को। परिवार पे कौन हमला करता है इस देश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, परिवार को ही गाली देने के अलावा कोई काम है क्या? ये परिवारवाद पार्टी है। इनके पिताजी एमपी थे, इनके बेटे एमपी, इनकी बेटी एमपी, इसकी मम्मी एमपी। ये थोड़ा देर छोड़ दो तो ये ड्रामेटिक्स में पहुंच जाते हैं। बेटों और परिवार पे भदौरिया, कौन उठा रहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। कौन उठा रहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। पूरा परिवार, लड़के हैं, गलती हो जाती है। परिवार, लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये किसने बोला? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर साहब देखिए, ये राहुल गांधी का अटैक है ऑन द फैब्रिक ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब, हर परिवार का सेंटर एक मां होती है, एक बेटी होती है, एक बहन होती है। राहुल गांधी का अटैक अब हमारे परिवारों पे है। राहुल गांधी का अटैक भारत के परिवारों पे है और अरविंद केजरीवाल चुप रह के और अखिलेश यादव चुप रह के उनका समर्थन कर रहे हैं। जितना भी नैवान शर्मा बोल दें, यहां पे आके विरोध कर ले, लेकिन अगर वो चुप है इस पे तो वो सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। परिवार की बोलने तो दो। टीना जी 3.5 मिनट बोले आप। अनुराग भदौरिया 3 मिनट 30 सेकंड के बाद रोका है आपको। 1 सेकंड और। मणिपुर की बेटी, एक लाइन और बोलिए। एक लाइन में क्या फर्क पड़ रहा है? जब बोलिए। मणिपुर की बेटी, जिनके मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता रहा। जेबा जी आ रहा हूं। की बेटी देश की बेटी नहीं थी क्या, जो बेटियों के साथ बिल्कुल थी, चुप्पी साधे रही, बिल्कुल रहेगी। तो ये उठता है जब टीना शर्मा जेबा खान 1-on-1, नैवान शर्मा रोहित 2-on-2। ऐश्वर्या जी, आप ये भारतीय जनता पार्टी से बेटियों। डॉक्टर साहब बोलिए। परिवार की बात मत कीजिए, उन्होंने परिवार का। डॉक्टर साहब बोलिए। बाप है, मां है, भाई है, बस रिश्ता है और कुछ नहीं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, ऐश्वर्या मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब भी देश में कोई ऐसी डिबेट होती है जिसमें महिलाओं की बात होती है, तो उसे एक राजनीतिक कगार पे लाकर दूसरी पार्टी के बारे में क्यों प्रश्न उठने लगते हैं? मुझे अनुराग भदौरिया से यही उम्मीद थी, क्योंकि वो बिल्कुल कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलते हैं। मुझे अनुराग भदौरिया से बिल्कुल ये उम्मीद थी। पर मैं एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया से पूछना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी ने किया वो गलत था या? आप चुप बैठे थे, हमने बीजेपी के बारे में बोला तो आपको याद आ गया। कमाल है भाई। अरे भाई, वो बोल रहे थे, वो दूसरी पार्टी को जोड़ रहे थे। बीच में बोलना नहीं, आपके बीच में बोलना बंद कीजिए। आप इतना सम्मान महिलाओं का नहीं कर सकते कि कोई महिला बोल रही है तो आपको बीच में बोलना ही बोलना है। आप क्या कितना सेरेमोनियल आप महिलाओं को बना देते हैं? कितना सेरेमोनियल, कितना सांकेतिक है महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टियों को? कितना सांकेतिक सम्मान देते हैं आप महिलाओं को? आपकी पार्टियों में कितना सांकेतिक सम्मान है? कितना सांकेतिक करेंगे इसको? कहां तक चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप लोग जाकर। कैसी कैसी गालियां दी गई उन चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को तो वोट ही नहीं देना चाहिए महिलाओं को। महिलाएं वोट देना बंद करें ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को जो बिल्कुल महिलाओं को सांकेतिक बना देते हैं। क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? ऐश्वर्या या अनुराग भदौरिया चुप नहीं होंगे? ऐश्वर्या या अनुराग में आग आपने लगाई है। मैं तो लाया भी नहीं था, आप ही ने अनुराग भदौरिया का नाम लिया। मैं क्या करूं? सरकार चुप्पी नहीं, आप ये बताइए कि जैसे ही महिलाओं की बात होती है, आप मुझे बताइए ना।
था। डिंपल यादव कब लीड करेंगी समाजवादी पार्टी को? प्रियंका गांधी कब लीड करेंगी कांग्रेस पार्टी को? बताए मुझे कोई, कांग्रेस ने बताए मुझे कोई। जाना पड़ा सुप्रीम इस देश के परिवारों पे वार करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना होगा, उस नेता को ये सोचना होगा। आज तक खाली वोट बोलने से नहीं होता है। रोहित एंड नेवान 2 on 2. अनुराग भदौरिया calm down. Zeba Khan's counter, and then Nevan Sharma and Rohit. नेवान जी आ रहा हूं, आप चुप हैं, आपका साइलेंट सपोर्ट है नेवान जी। जेबा जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, आपका ऑडियो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। नेवान शर्मा, माफी चाहता हूं मैम, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ऑडियो नहीं आ रहा है। नेवान जी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप चुप रह के साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं। आपको लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं कि एक बेटी के लिए कि माँ बाप भाई से सिर्फ रिश्ता है, डोंट नथिंग एल्स, डोंट बी कंसर्न, क्या चाहते हैं आप? अमेरिका जैसी कल्चर हो जाए, 17 साल 11 महीने पे बाप बेटे को और माँ बेटी को लात मार के बाहर निकाल दे, और वही माँ बाप जब 70 साल 80 साल के बाद 90 साल के बाद जब देहांत हो जाए तो बेटा और माँ आए भी, बेटा और बेटी आए भी ना? आप ऐसी संस्कृति चाहते हैं? आप ऐसे परिवार चाहते हैं? आप ऐसी कल्चर चाहते हैं इस देश में? नेवान जी, आई हैव मेट यू सेवरल टाइम्स, आई डोंट बिलीव पर्सनली यू बिलीव, मैं नहीं मानता कि पर्सनल तौर पे आपकी ये सोच है। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके नेता अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? ऐश्वर्या जी, हम तो बड़ा खुल के कह रहे हैं कि आज देश की आजादी को 80 साल हो गए हैं, आज भी महिलाएं असुरक्षित है हमारे देश में। पहले कांग्रेस की जिम्मेदारी थी 70 साल, अब पिछले 12 साल से जो है बीजेपी की जिम्मेदारी है। दोनों जो है वो सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। हम तो, हमारे हिसाब से तो ये कहना कि महिलाओं को परिवार के साथ ना रहना चाहिए, ये भी गलत है, और राजनीतिक सफलता पाने के बाद परिवार को छोड़ देना, ये भी गलत है। दोनों चीजें गलत है। हमारे सामने देश में एग्जाम्पल्स हैं। अगर बीजेपी जो है वो पिछले 12 साल में महिलाओं की हालत सुधारना चाहते थे तो उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने 154 MP ऐसे हैं बीजेपी के जो जिनके ऊपर सीरियस केसेस हैं अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, जिनमें से 16 MP ऐसे हैं जिनके ऊपर डिक्लेयर्ड रेप केसेस हैं। उसके बाद उन 16 में से जो 5 हैं वो बीजेपी के ऐसे लॉ मेकर्स हैं जो कन्विक्टेड हैं जो इन केसेस में, और आप जो है वो उनसे सवाल ही नहीं पूछना चाह रहे। ये वो पार्टी है जो प्रज्वल रवन्ना को सपोर्ट करती थी, जो कन्विक्टेड है। हजारों वीडियोस हैं प्रज्वल रवन्ना की जो है मॉलेस्ट करते हुए, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के केसेस में कन्विक्टेड लोग जो है वो बीजेपी की समर्थक पार्टी के हैं। बीजेपी कुछ नहीं करती, तो कैसे हम विश्वास करें कि ये देश में सुरक्षा महिलाओं को प्रोवाइड कर पाते हैं? आज आपने महिलाओं के लिए क्या किया? कोर्ट का ये ऑर्डर था कि महिलाएं अपनी जान को हथेली में रख के शिक्षा पाने जा रही हैं आज गांव में। ये कोर्ट का ऑर्डर है। आज जिस देश में महिलाओं को अपनी जान हथेली पे रख के शिक्षा पाने जा रही है, उस देश में अगर महिलाओं की बात वो पार्टी करती है जिसकी पार्टी में रेप कन्विक्टेड लोगों को समर्थन किया जाता है, तो हम कैसे माने हमारा देश कभी सुरक्षित होगा महिलाओं के लिए? क्या किया आज तक बीजेपी ने? 12 साल में एक बार जवाब दो देखी थी? मणिपुर की आपने मानना है रोहित? सुनिए, आप चुप करें। जॉर्जिया मेलोनी की बेइज्जती करके, बदतमीजी करके और दूसरे लोगों से गाली दिलवाते हैं। सुनिए, अब मूल मुद्दा पर आइए। क्या? आइए मूल मुद्दा पर। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने भारतीय परिवार परंपरा पर हमला किया है, क्योंकि उनको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारे लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को श्रद्धांजलि और उसकी प्रशंसा करने वाले विजयन की सरकार में मुंह से सलाइवा टपका करके राहुल गांधी ने 2 कांग्रेसियों को मंत्री बना दिया, जो अपने पिता के हत्यारे के समर्थक के कैबिनेट में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंत्री बना सकता है। उसको भारतीय पारिवारिक परंपरा से क्या मतलब होगा? एक बात। दूसरे मुद्दे पर आइए। हमारी बड़ी बहन और देश के अत्यंत प्रतिष्ठित राजनेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू बड़ी बहन डिंपल यादव जी का अपमान सरेआम एक मौलाना ने किया। समाजवादी पार्टी के अगुवा और हम लोगों के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला। इनको क्या मतलब है परिवार के सम्मान से और परिवार के अभिमान से? अब आइए महत्वपूर्ण मुद्दे पर। परिवार की चिंता और भारतीय परंपरा की चिंता न राहुल गांधी जी को है, न विपक्ष के सम्मानित मित्रों को है। इस देश को अगर अपना परिवार मान के, भारत को परिवार मान के, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के अगर कोई राजनेता, कोई नेता, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनका नाम है जननायक
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी अलबला गए हैं, खलबला गए हैं, व्याकुल भारत हो गए हैं। इनकी व्याकुलता का इलाज भारतीय जनता के पास है, जो पूज्य परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए रोहित डाउन। ऐश्वर्या जी जेबा जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं ये बात बोल रही हूँ कि आप बोल रहे थे मुसलमानों की चिंता नहीं है ना, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान महिलाओं की चिंता है? मैम, संसद के सत्र में पहला बिल आया क्या? महिला आरक्षण। कौन खिलाफ? राहुल गांधी। कौन खिलाफ? अखिलेश यादव। कौन खिलाफ? मुझे भी सुन लीजिए ना, लालू यादव। अभी मुसलमान ओके, बोलिए मैम, बात कर रहे हैं। बोलिए मैम, बैठी हूँ, बोलिए। आई एम क्वाइट। पूछ रही कि पूरा सत्ता है भाजपा के पास, पूरा सरकार है। मुसलमान महिलाओं को, कितनी मुसलमान महिलाओं को उन्होंने राज्यसभा दिया, अपने पार्टी में ऊंचे पदों पर रखा, कितने को एमएलसी भेजा, इतने सारे स्टेट है, कितने को एमपी के टिकट दिया, आप बताइए ना। गिनती है तो आप बताइए, क्या यही मुसलमान महिलाओं की सिर्फ चैनल्स पर बैठ के फिक्र है? आप अपने पार्टी में कितना जगह दिए हैं? आपके पास है ना, पावरफुल बनाने के लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो बोलने से नहीं होता है, पॉलिटिक्स करने से नहीं होता है। और महिलाओं की बात करें, मणिपुर की महिलाएं नहीं थी क्या? मंतर पर बहन विनेश फोगाट बैठी थी, वो महिला नहीं थी क्या? जो बताइए आंदोलन में जो बच्चियां अभी आंदोलन में बैठी हुई थी, उन्हें मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। और आप अब्यूज की बात करते हैं। ऐश्वर्या जी, बिल्कुल अब्यूज नहीं करना चाहिए, हमारी सभ्यता में नहीं। जेबा जी, मेरी बात समझिए। जेबा जी, पासवान साहब, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको सुन रही थी, प्लीज अब जब मेरी आवाज आ रही है तो मुझे भी सुनिए। बोलिए। लोकतंत्र का मंदिर, पार्लियामेंट में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी जी अपने साथी सांसद को गाली देते हैं ये, और सब चुप रहते हैं। एक ट्रेडिशन, एक कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और बहुत अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को देखिए मैम, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप लोग आपस में लड़ो, एक लोगों की पॉलिसीज की लड़ाई करो, एक लोगों की पॉलिसीज को डिमीन करो, एक दूसरे, मैम सुनना पड़ेगा ना, एक दूसरे के नेता को डिमीन करो, नेता पे वार करो। आई हैव नो प्रॉब्लम, दैट इज पॉलिटिक्स। मेरी प्रॉब्लम है जब अजय वर्मा, राहुल गांधी इस देश के परिवारों के उस इनविजिबल सूत्र पे वार करते हैं, उस इनविजिबल धागे पे वार करते हैं जो इस देश के संस्कारों को बांध के रखता है, उस बंधन पे वार करते हैं। एंड आई एम अमेज्ड। और मैंने कहा, अजय वर्मा जी, मेरे को पता है आप मेरी ओपनिंग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो लिखा हुआ पढ़ते हैं। आपको पता है अजय वर्मा जी, मैं मोहनदास करमचंद गांधी भी पढ़ लेता हूं, और मैं एप्स्टीन फाइल्स भी बोल लेता हूं। तो प्लीज बात सुनिए, मेरी बात आप प्लीज मेरी बात सुनिए। इस देश के परिवारों के बंधन पे वार नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी इज रॉन्ग एंड ही शुड अपोलोजाइज। जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर भद्दी टिप्पणियां किसने की? तब आपको महिला सशक्तिकरण नहीं दिखा, तब आपको जॉर्जिया मेलोनी किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं दिखी, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी की बात थी। आपको नहीं दिखा, या आपने देखने नहीं चाहा। आपको लगा बैड पीआर हो गया, अब गुड पीआर करना है। ये आपका गुड पीआर, बैड पीआर आपका हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, सपा का हो, आप हमारे परिवारों तक कैसे पहुंच रहे हैं? आप इस देश के परिवारों पे वार कैसे कर रहे हैं? आप इस देश की, मतलब आप समझिए, इस देश के युवा को आप क्या बताना चाहते हो कि तुम्हारा बाप सिर्फ बाप है, महिलाओं को तो सुरक्षा सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए, मां है सिर्फ साइन करने के लिए? क्या है अजय वर्मा जी? आप बताओ अजय वर्मा जी, प्लीज सोचो। राजनीति से ऊपर, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचो अजय दादा। पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल प्रोपोगंडा या विंडेटा से नहीं चलती। मैं सम्मानीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हमारी माताजी यशोदा बहन जी कहां है? वो कहां महिलाओं का जब घर में ही अपमान कर रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री? जेबा जी प्लीज, वो उनसे पूछना चाहता हूं कहां है वो? हम उनको नमस्कार करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कहां है वो। सवाल तो बनता है कि आखिर ये सब है क्या? राहुल गांधी पे नहीं बोलेंगे। टीना शर्मा, पासवान साहब आ रहा हूं। नाम के टीना जी, कल को टीना जी, देखिए, ये तर्क पर कुतर्क देने वाले लोगों से क्या ही बहस करेंगे आप? इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, पासवान साहब आ रहा हूं, प्रियंका गांधी, ये सब महिलाएं हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम जैसे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है।
कोई सम्मान नहीं है। आप परिवार जैसे इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं। ये कोई वो वाला समुदाय नहीं है जब भाई बहनों की शादी हो जाती है, जब संबंधों को तार तार किया जाता है। ये इस तरह की बातें जो ये कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल उस तरह की सोच है। ये सेक्युलर सोच है इनकी। ये बिल्कुल एक वोट बैंक को साधने की सोच है। नहीं, आपसे एक सवाल, आप ये बोलिए, मैं उस पर बोलूंगी, मैं उस पर जरूर बोलूंगी अगर आपने ये बोला कि राहुल गांधी ने ये गलत बोला। नैवान आ रहा हूं, कमिंग टू यू। इनके पास भी निबंध आ जाता है आईटी सेल आप पहले बोलिए कि राहुल गांधी ने अच्छा चलिए, इनके पास आईटी सेल से आ जाता है, राहुल गांधी के पास कहां से आता है ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट? ये राहुल गांधी की अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच कहां से आती है? मेरे पास आ जाता है, टीना शर्मा के पास आ जाता है, गुरुजी के पास आ जाता है, नैवान के पास आ जाता है, अनुराग के पास आ जाता है। ये राहुल गांधी के पास कहां से आता है? अजय वर्मा जी कहां से आता है? प्लीज ये वायरल होने के चक्कर में पैसे दे के 20-20 हजार 25-25 हजार दे के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी रैली में बुलवा के इस देश के रिश्तों को तार तार मत कीजिए। नैवान शर्मा वांट्स टू एंड। पासवान साहब आ रहा हूं एंड देन एंडिंग कमेंट्स टू यू। ऐश्वर्या भाई देखिए, मैं तो अभी ये महिला हैं और मैं इनकी भावनाओं की बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं। देश में महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन इनको तब भी देश की जो संप्रभुता है वो तार तार तब भी होती है जब एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 5 लाख महिलाओं के ऊपर हर साल क्राइम होता है। पूरी दुनिया देख रही है, 23,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड होते हैं क्राइम अगेंस्ट। जब स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीटा गया था, उस पर कुछ बोलेंगे आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। को सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया था, जब अलका लांबा को सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया था, उसको बेइज्जत किया गया था। अलका लांबा को नहीं बोला, हमारी अच्छी मित्र है, अलका लांबा को बेइज्जत किया जाता था रोज डेली बेसिस पे। आप कुछ बोलेंगे? जवाब है इसका कुछ? मारा पीटा गया था गुंडों के, और आप जेड क्लास सिक्योरिटी देकर बात कर रहा हूं। ये महिलाओं का अपमान कर रही है मैडम, ये गलत बात है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आज महिलाओं को आप पार्टियों में बांट नहीं सकते। और स्वाति मालीवाल भूल गए आप? ये क्या तरीका है ऐश्वर्या भाई? ये क्या तरीका है? बोलिए पासवान साहब इन शर्मा मल्टी। ओके टीना जी, काउंटर ले रहा हूं, बोलिए नैवान शर्मा। 23,000 महिलाओं के ऊपर हर रोज हमारे देश में क्राइम रजिस्टर्ड होता है, 23,000 महिलाओं के ऊपर। और आज हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए हमारी महिलाओं को। टीना जी एक सेकंड, आपको कौन दिलाएगा? अगर प्रधानमंत्री पासवान साहब आल्सो ही हैज टू एंड, ही हैज टू काउंटर ऑल ऑपोजिशन करेंगे जो महिलाओं के कन्विक्टेड मोलेस्टर्स हैं, उन फिर देश में कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? मोलेस्टर्स, रेपिस्ट, दरिंदे, हैवान। नैवान प्लीज टीना जी प्लीज। दरिंदे, हैवान, रेपिस्ट ये आज से ऐसे नहीं है। ये 1947 से पहले भी थे, कल भी थे, आज भी होंगे। इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम और हम सबको मानना पड़ेगा। इस देश में कोई प्रदेश नहीं है और उस प्रदेश में कोई जिला नहीं है और उस जिले में कोई कस्बा नहीं है जहां महिला उत्पीड़न का केस रजिस्टर ना हो। थाना छोड़िए, कोई चौकी ऐसी नहीं है जहां ना रजिस्टर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। एंड दैट माय फ्रेंड इज अ रियलिटी। नैवान शर्मा, तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप बांट रहे हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम पासवान साहब सिर्फ ये है, रोहित आऊंगा एंड में, पासवान साहब ये है, अटैक हमारे परिवारों पे है। ये इनको जंतर मंतर के बाद ये लगा, इनको ये दिया कि भैया ऐसा करो, सिर्फ तुम युवाओं को भड़काओ। उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है युवा लड़कियों को, उनको अपने मां बाप से अलग करने की। कि अगर कोई गलत राह पे जाता है पासवान साहब, उसको कौन समझाता है सबसे पहले? उसके मां बाप। व्हाट इज राहुल गांधी ट्राइंग टू डू? राहुल गांधी बच्चों को उनके अभिभावकों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये, इफ दिस इज नॉट एन अटैक ऑन द इंडियन कल्चर, अगर ये भारतीय संस्कृति पर अटैक नहीं है, भारत के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक पे अटैक नहीं है, तो क्या है पासवान साहब? यू हैव टू एंड एंड रिप्लाई टू एवरीवन। पासवान साहब, वन वर्सेस ऑल। नहीं ऐश्वर्या, आपने
नहीं ऐश्वर्या, आपने बहुत अच्छी बात बोली है और मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि आप एक सेंसिटिव आदमी हैं। ये महिला उत्पीड़न का विषय या महिला न्याय का विषय पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं हो सकता है, ये वोट अबाउटरी से जुड़ा नहीं हो सकता है, ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा नहीं हो सकता है कि इतने आंकड़े इधर हैं इतने आंकड़े उधर। ये हमारी संवेदनशीलता से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि आज मैं सुन रहा था अभी सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को अपनी अपनी पार्टी की लाइन बात कर रहे हैं। अरे आप महिला हैं, महिलाओं की तरह बात करिए, आप अधिकारों की बात करिए। मैं सुन रहा था ज़ेबा जी का, मैं जवाब देना चाहता हूं कि भाई हमने कितना दिया। पहली बार एक मुसलमान महिला इस देश में गवर्नर बनी थी, नजमा हेपतुल्ला। किसने बनाया था एक बार पूछ करके आइएगा आप। ऐश्वर्या जी ने शो किया है, हमारी पार्टी की सबसे मुखर प्रवक्ता है शाजिया इल्मी, किसने बनाया एक बार पूछ करके आइएगा आप। और ये बांट देते हैं, मतलब बिहार का है, ये उत्तर प्रदेश का है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इस देश में जब महिला आरक्षण पहली बार आ रहा था 30 साल पहले, तो क्या कहा गया था ऐश्वर्या, याद है आपको, कि लिपस्टिक लगाने वाली, स्नो पाउडर लगाने वाली महिलाएं सदन में आ जाएंगी। और ये किसने कहा था? आप कह रहे थे हम अपने साथियों को नहीं देखते, या आपके साथी लालू यादव के पार्टी ने कहा था कि लिपस्टिक लगाने वाली महिला अब सदन में आ जाएगी। तब आपके हृदय की संवेदनशीलता कहां गई थी? जम्मू कश्मीर की महिलाएं, जम्मू कश्मीर की बहनें 2M दर्जे पे थी ऐश्वर्या। अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से शादी कर ले तो उसके बच्चों को वंचित कर दिया जाता था संपत्ति से, प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया जाता था। तो जम्मू कश्मीर की बेटियां बेटियां नहीं है, आदिवासी की बेटी बेटी नहीं है, दलित की बेटी बेटी नहीं है, सरदार की बेटी को तो आपने गद्दार बना दिया। तो किस बेटी की बात कर रहे हैं आप? इटली की बेटी की बात कर रहे हैं आप? ये रोहिणी आचार्य के बारे में नहीं बोलेंगे, ये प्रियंका गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे। पासवान साहब, रोहिणी आचार्य को नेता क्यों नहीं बनाया गया और सिर्फ तेजस्वी यादव को क्यों बनाया गया? क्या रोहिणी आचार्य में काबिलियत की कमी थी? टीना जी, ज़ेबा जी, नहीं, कमी नहीं थी, लेकिन वो बेटी है उसको नहीं बनाया। वहां स्मैश द पेट्रियार्की बोलने की हिम्मत करो राहुल गांधी जी, वहां बोलो, वहां नहीं बोलोगे। जॉर्जिया मेलोनी की बेइज्जती होगी, बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल होंगे, बेहूदगी की परिकाष्ठा होगी, और आप बोलोगे प्रधानमंत्री ने यह बोला कि बेटियों ने गाली दे दी तो बहुत बड़ी बात हो गई। बेटियां, एक सेकंड ज़ेबा जी, अनुराग भदौरिया, म्यूजिक डाउन। अनुराग भदौरिया, गाली देना कोई तमगा है क्या? गाली देना कोई तमगा है क्या? अगर यह होता, किसी नेता ने यह बोला होता कि स्पोर्ट्स में सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती, खेल में सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती, किसी सर्विसेज में सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती, मैं समझता। गालियां देना कोई अच्छी बात है? गालियां देना कोई तमगा है? गालियां देना कोई पद है, कोई पदोन्नति है? अनुराग भदौरिया, आप किस तरफ खड़े हो? देखिए, द हिस्ट्री विल मैप ऑल ऑफ अस। अब सुन तो लो, सुनाइए। देखिए, जंतर मंतर बच्चों, सुनिए, जंतर मंतर पे सुनिए, देखिए, जंतर मंतर पर जिन बेटियों के मुंह से गालियां निकली, मैं उसको प्रोत्साहित नहीं करता, मैं उसका खंडन करता हूं, मैं खंडन करता हूं। लेकिन उन बेटियों के लिए जो गालियां निकली हैं सोशल मीडिया पे, वो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साथ गई? उन बेटियों के मुंह से गलती हुई, उनसे गलती हुई, मैं उनके साथ नहीं हूं, लेकिन बेटियों को जिस तरह से गालियां दी गई सोशल मीडिया पे, ये क्या अच्छा था क्या? भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों साध गई? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब जो बेटी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगी, उसका तो सम्मान करने की बात करेगी। और जो बेटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रोफेसर अनुराग, आई विल टेल यू हाउ यू आर रॉन्ग एंड आई विल टेल हाउ डॉक्टर टीना इज राइट। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। दिखाई पड़ती होगी शायद। अजय जी आ रहा हूं। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, बहन व्योमिका सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खत्ते किए, जो जाटव समाज से आती हैं, उनके लिए जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय राम गोपाल यादव जी ने किया, वो कभी क्षम्य नहीं है। और ठीक उसी प्रकार 1995 में सामाजिक न्याय की अगुआ, जाटव समाज की बेटी, उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी के वध का जो प्लान समाजवादी पार्टी ने किया, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश और देश की नारी शक्ति समाजवादी पार्टी को क्षमा नहीं करेगी। तीसरी बात, देश में महिलाओं का अपमान तब होता है जब प्रधानमंत्री जी रैली में ये कहते हैं कि हमें वोट कर दो, नहीं तो आपका मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। मैं आपको बताऊं देश का अपमान कब होता है, मैं आपको बताऊं देश का अपमान कब होता है। ज़ेबा जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा, टीना जी एंड रोहित, जब रोहिणी आचार्य अपने बाप को किडनी देती हैं, जब रोहिणी आचार्य अपने बाप लालू प्रसाद यादव अपने पिता, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ रिश्ता नहीं है, देयर इज जस्ट नॉट अ रिलेशन, देयर इज अ बॉन्ड व्हिच यू कैन नॉट डिफाइन, देयर इज अ बॉन्ड व्हिच यू कैन नॉट डिफाइन। राहुल गांधी, रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी अपने पिता को, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया, उनके बेटे ने नहीं दिया। बेटा मैं भी हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटे ने नहीं दिया। एक नहीं, दो बेटे थे, दो बेटे थे।
दी किसने? रोहिणी आचार्य ने। हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकल भी हो, मुझे नहीं पता, पर बता रहा हूं, एक बेटी का प्यार बता रहा हूं, उसके बाप के लिए राहुल गांधी जी। लेकिन घर किसको छोड़ना पड़ा पासवान साहब? उसी रोहिणी आचार्य को, उसी रोहिणी आचार्य को घर छोड़ना चढ़ा। और ये बताते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। हिम्मत हुई इनकी कभी लालू प्रसाद यादव को बोलने की? हिम्मत हुई इनकी कभी तेजस्वी यादव को बोलने की? नहीं। इनका अटैक हमारे घरों पे है, इस देश की संस्कृति पे है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई विल कंटिन्यू टू हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये सोच कांग्रेस की नहीं है अजय वर्मा जी, ये सोच अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, ये सोच अटैक भारत की संस्कृति पे है, ये वोक कल्चर है, ये भारत की कल्चर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।